हाँ नमस्कार बच्चों। अध्याय 2 संख्या पद्धति पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी सेकंड 2.1 है ना, सेकंड चैप्टर का 2.1 हमने स्टार्ट किया था और पेज नंबर 34। आप लोग 9th के बच्चे हो, आप लोगों को हम बता दें कि हम हमारी एक्सरसाइज के साथ में इस तरह से पेज नंबर भी लिख देते हैं हिंदी मीडियम वाली बुक से। यही इंग्लिश मीडियम की बुक में 40 पेज नंबर पे है, ठीक है। तो अगर कुछ बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम वाले इसमें साथ 4 हैं, सहयोग चाह रहे हैं, तो वो पेज नंबर 40 है उनका। इसमें हमने 2.1 के शुरुआती कुछ सवाल लिए थे धीमी रफ्तार से, तो एक बार हम तेजी से थोड़ा सा समझा दें। अगर आप में से कोई एब्सेंट हो उनकी मदद के लिए, जैसे सीरियल होते हैं ना बच्चों, तो पीछे वो रिकैप पीछे से आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, क्या दिखाया था पिछली बार, क्या समझाया था। आइए, सीरियल तो नहीं बच्चों, ये तो क्लास है। इधर इधर ध्यान दो आप लोग। इसमें क्या परिमेय और अपरिमेय हमने छाटा था, तेजी से ले रहे हैं। पिछली बार अगर हमने 10 मिनट लगाए थे तो इस बार 1 या 2 मिनट में हम समझा रहे हैं। यस, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहां पे फर्स्ट रूट 23 है, सेकंड है वर्गमूल में 225 लिखा हुआ है, और जो थर्ड है ना बच्चों, तीसरा, वो है 0.3797 0.3797। और जहां तक चौथे की बात है, फोर्थ की बात है, वो 7.4784478। और इसके आगे डॉट डॉट भी है। जहां तक पांचवें की बात है, पांचवें में इस तरह का है 1.10 100 100 फिर 1 4 टाइम 0 और फिर 1 और फिर उसके बाद में डॉट डॉट लिखा हुआ है। और ये वीडियोस आप लोगों को YouTube पे भी मिल रहे हैं, 1-2 जुलाई के अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो वहां से भी देख सकते हैं आप लोग। कम ऑन, एक पहले सवाल का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें वर्गमूल 23, अगर हम किसी भी कैलकुलेटर में 23 का वर्गमूल निकालें, चूंकि वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या का, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका तो 15 आ गया, एक तरह से 15.00। तो ये तो हुआ परिमेय। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे को 15 दे रहा है, शांत दशमलव या फिर कौन सा, अशांत किंतु आवर्ती वाले। तो ये और ये हुए परिमेय। इसको परिमेय क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये शांत दशमलव दे रहा है, आगे डॉट डॉट है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो इस कैटेगरी में आ गए। बचे ये तीनों अपरिमेय की श्रेणी में आ गए, अपरिमेय, ठीक है। फर्क करने के लिए हम थोड़ा सा कलर बदल के लिख देते हैं अपरिमेय को, जिससे आप लोगों को पता रहे कि ये अपरिमेय। पता है क्यों? क्योंकि इसके दशमलव प्रसार खत्म ही नहीं होंगे। ये भी अपरिमेय क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, और ये भी अपरिमेय। इस तरह की संख्याएं हम बनाएंगे भी, ध्यान दीजिए। यस, हमारे और नन्हे मुन्ने साथी पिछली क्लास में ये समझ चुके हैं, इसलिए हम उतारने का ज्यादा वक्त आज नहीं देंगे। ये था पहला सवाल, जस्ट आपकी मदद के लिए। सवाल नंबर 2 में ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, 3 ही बोली है, अनंत लिखी जा सकती है, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ये बच्चों नए नए शब्द है, अनवसानी, उसकी जगह हम वही अशांत बोल देंगे, अशांत अनावर्ती। यानी कि इस तरह के ऐसे वाले अंक को लिखवाना चाह रहा है। 3 संख्याएं लिखिए इस तरह की, एक तो यही हो जाएगी, ठीक है। सवाल नंबर 2 में एक तो यही होगी, एक तरह से वो अपरिमेय संख्या लिखवा रहा है हमसे, ठीक है। तो एक तो यही हो गई सवाल नंबर 2 में, हम वहां से ही ले रहे हैं, इसको नया लिख ही नहीं रहे। और यहां पे आप चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं, यहां 2 लिख सकते हैं, इस तरह से। और अब 3 लिख दीजिए,
कुछ बच्चों का कहना है अरे सर हम लिख लेंगे अब। इस तरह से चल पड़ो अनंत तक। ये तो है ही, इसके अलावा √2 √3 यानी वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 वर्गमूल 6 वर्गमूल 7 वर्गमूल 8 वर्गमूल 10 आदि 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 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तमाम इनमें से कोई भी 3 आप सेलेक्ट कर लीजिए और कुछ नया भी बना सकते हैं आप लोग, है ना बच्चों। उतार लो जल्दी से। यस, अब सवाल नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें हमने आपको बता दिया था, क्योंकि वक्त ज्यादा लग जाएगा, आज हम ये चौथा और पांचवा कंप्लीट आप लोगों को समझाना चाहते हैं। यहां पे 36/100 था, तो यहां पे 100 है ना बच्चों, इसको कट करने की जरूरत नहीं है। 100 या 1000 ये पीछे से उतने ही अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे। यहां 2 शून्य है तो पीछे से 1 और 1 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे। और ये कैसा प्रसार है? शांत दशमलव। कैसा हुआ? शांत दशमलव। ऐसे ही सेकंड वाले में 1/11 है और इसको हमने डिटेल में बताया था कि 0.090909 इस तरह से चल रहा था और इसको हमने 0.09 पे बार लगाया था। ध्यान रखिए, आज इस तरह के सवालों को ऐसे बार वाले वापस इसमें बदलेंगे, P/Q में, P/Q में बदलिए। आज इस तरह के सवाल मिलेंगे और ऐसे उत्तर करेंगे इस तरह से। तो ये क्या हुआ? डॉट डॉट है इसलिए अशांत है, डॉट डॉट है इसलिए हाँ अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग। और चूंकि यहां बार बार वही आ रहा है इसलिए हमने बार लगा दिया। तो ये क्या हुआ? अशांत आवृत्ति। अशांत, ध्यान से लिखो बच्चों। यस, इस तरह से। और इसी तरह के बाकी के आप स्वयं कीजिए। अब हम आप लोगों को लिए चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। बाकी के खुद कर लीजिए, पहले भी हमने समझाए थे, आप लोगों की आपस में मदद करते हुए भी आप कर सकते हो। बच्चों, मदद करना अलग बात होती है, नकल करना अलग बात होती है। नकल मदद नहीं होती है, ठीक है। तो आप उनको समझाइए कैसे करना है। गणित में आपकी खुद की भी वो हेल्प होगी, ठीक है ना। हम थोड़ी सी जो हमारी गणित थोड़ी ठीक है वो आप लोगों की मदद करते हुए ही हुई है बच्चों। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। यहां पे कुछ जगह पे सवाल हम बदलेंगे बच्चों, क्योंकि आंसर्स आप देखेंगे उसके अनुसार मिलेंगे नहीं। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक यहां है, तो हम आपको बताते चलेंगे कि हम क्या बदल रहे हैं, ठीक है। रेड निशान से हम मार्क कर देंगे कि इसको हमने चेंज किया है, कारण वो जो आंसर शीट में है ना उसको हम सही मान रहे हैं। तो सवाल हम बदलेंगे आप लोगों की नजरों के सामने। यस, सवाल नंबर 4 कहा गया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसका जो पहला पार्ट है, पहला सवाल है, वो 0.3 लिखा हुआ है। बच्चों देखो, बात बताऊं मैं आप लोगों को, 0.3 ही होता तो वो 3/10 होता। क्या हो जाता? 3/10। लेकिन आंसर शीट में आप लोगों को 1/3 मिल रहा है। उत्तर तालिका में क्या है? 1/3। तो ये सवाल, इसमें हम थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इसको हमने हटा दिया, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या कर दिया? 0.3 और इस पे बार।
इसका उत्तर 1/3 आएगा, तो हम सवाल बदल रहे हैं, उत्तर को स्थिर मान रहे हैं। और यहां पे करते कैसे है वो समझ लीजिए। जो भी आपको P/Q में बदलना है उसको मान लीजिए, उदाहरण के अनुसार ही हम समझा रहे। माना x बराबर 0.3 पे बार, x बराबर 0.33 पे बार, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10x। क्या किया, 10x। पता है 10 क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या पे ही बार है, एक संख्या पे ही बार है, इसलिए 10 से गुणा किया। इससे क्या होता है, एक बार वाला जो पद है वो दशमलव के इधर आ गया, तो ये 3 पॉइंट इस पे बार। आप ये मानिए कि ये तो अथाह सागर है, खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेगा, एक अंक इधर आ गया। अब ये दो समीकरण हो गए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, वापस से देखिए, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो लेफ्ट वाले में से लेफ्ट वाला घट जाएगा और इधर राइट वाले में से 3 पॉइंट, ये बार वाला 3, इसमें से 0.3 बार ये माइनस हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद वाली ये बार वाली चीज तो खत्म, इसमें से जब ये घटेगा तो इधर भी तो कुछ लिखना है बच्चों। सुनो 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 सुनो, इधर लिखना है 10x माइनस x। हम बराबर का चिन्ह लगा गए, ध्यान रखना, गणित संभलने का मौका देती है, संभलिए। तो इधर 9x, इधर 3, तो x बराबर 3/9। ये कट के 3 के पहाड़े से कट रहा है ना बच्चों, तो इनको हम कट कर देंगे 1/3। ये आंसर शीट में छपा हुआ है। अतः अब हम लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं, अतः 0.3 बार P/Q की फॉर्म में 1/3 हुआ। क्या हुआ, 1/3। उत्तर यहां लिख दीजिए। सर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। अब बच्चों सुनो, वैसे हम एक शॉर्टकट में बता दें आपको कि एक अंक पे अगर बार है ना 0.5 इस पे बार, तो इसका 5/9 हो गया P/Q में। अगर 0.7 पे बार है तो वो 7/9 के बराबर हो गया। और 0.6 पे बार है तो पहले राउंड में तो 6/9 हुआ, लेकिन फिर ये कट रहा है ना, तो ये 2/3 में बदल जाएगा। 2/3 का मतलब 0.66666 परसेंटेज में भी यूज आते हैं। अभी तो आप लोग ये उतार लीजिए जल्दी से। इधर में ये 3 कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है, हम 3 दिखा देते हैं। यस, कुछ इस तरह के सवाल मन से बना के आप खुद भी कर सकते हो। 0.1 पे अगर बार है तो 1/9 हो जाएगा। जल्दी से उतारिए। 2.1 का ये चौथे का फर्स्ट पार्ट। यस बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसी का 2.1 के सवाल नंबर 4 का सेकंड पार्ट। 0.47 और इन दोनों पे बार है। ठीक है, कभी किसी एक अंक पे बार होना, दोनों पे बार होना, उसमें फर्क है। ध्यान रखिए, यहां पे 47 दो अंकों पे बार है तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से। यहां पे पहले माना x बराबर 0.47 और इस पे बार,
अब चूंकि 2 अंकों पे बार है, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे 100 से। अगर यहां पे 147 होता, 147, और तीनों अंकों पे बार होता तो मैं 1000 से गुणा करता। जितने संख्याओं पे बार उतने से, मतलब 100,000 शून्य उतने होने चाहिए, आप तो ये मान लो 1 के आगे। तो यहां क्या हुआ, इसको 100 से गुणा किया तो 47 का एक जोड़ा इधर आके गिर गया पॉइंट के, ठीक है। जैसे पिछले सवाल में किया था उसी तरह से इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 का एक पेयर पॉइंट के इधर आ गया, और वो तो अथाह सागर है बच्चों, अथाह सागर में से एक आ भी गया तो भी वो अथाह सागर रहा, ठीक है। तो यहां वही समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं घटाने पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड। तो यहां हमने क्या किया, 100x माइनस x, इस x का मतलब 1x है, x का मतलब 1x बराबर 47.47 पे बार माइनस 0.47 पे बार। अब जैसा मैंने आपसे कहा, पॉइंट के बाद का ये पद इसमें से घट के शून्य बनाता है, और ये 47 साबुत का साबुत रह गया, तो यहां आया 99x। कुछ बच्चे घटा नहीं पाते, ध्यान रखना बच्चों, 100x माइनस 1x बराबर 99x, x तो रहेगा, बराबर 47। तो x बराबर 47 डिवाइडेड बाई 99, बस अतः अब हम लिख सकते हैं वही अतः जो हमारे को सवाल दिया था 0.47 पे बार बराबर 47 डिवाइडेड बाई 99। तो देखा आप लोगों ने। तो यहां पे भी एक बात समझ लीजिए, इधर साइड में हम कोई भी बड़े आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दें बाद में, तब उसमें यूज आ जाता है, कई बार ये पूछ लेते हैं। 0.23 इस पे बार लगा हुआ है, इसको P/Q में बदलिए तो शॉर्ट में ये है, अगर 2 अंकों पे बार है तो 23/99 आ जाएगा, जैसे यहां आया। 0.73 पे बार है, पॉइंट के बाद में ये अंक है, तो 73/99 इस तरह से चलेगा ये। आप किसी भी कैलकुलेटर में अगर डिवाइड करेंगे 73 डिवाइडेड बाई 99 तो 0.73737373 जितनी स्क्रीन है ना उस पे दिखाई देंगे। यहां पे अगर आपने ये किया 23 डिवाइडेड बाई 99 तो जितनी बड़ी स्क्रीन है उस पे 0.23232323 छपा हुआ दिखेगा, ध्यान रखिए। तो ये रिपीटिंग वाले हैं। उतार लीजिए सेकंड पार्ट। उतारने पे ध्यान दीजिए आप लोग। एक बार अंतराल से पहले हम इसे फिर से समझा दें। हमारे को 0.47 पे बार को P/Q में बदलना था, इस तरह से। ये कहलाती P/Q फॉर्म, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इनको वापस बदलने का तरीका यह है, जितने अंकों पे बार है उतना आप 1 के आगे 0 ले लीजिए। पिछले सवाल में 0.3 पे बार था तो हम 10 से गुणा करके लेके आए, यहां 2 अंकों पे है तो 100 से गुणा कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, एक पेयर छिटक के इधर आ गया। छिटक मतलब एक जोड़ा इधर आ गया, आप तो वैसे मान लो। हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं उसको। ये सेकंड में से फर्स्ट को इक्वेशन को हमने माइनस किया, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 47 माइनस 47 पे बार माइनस 0.47 पे बार।
तो ये हट गया, एक तरह से 0.00 आया, इधर 99 जो आया बच के वो बटे में चला गया। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर हमारे पास ये आया। और 4 का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें हमारे को जो सवाल दिया गया है थर्ड पार्ट में वो है 0 पॉइंट नहीं है इस बार बच्चों, 1 पॉइंट है, 1.27 पे बार। तो वही माना x बराबर 1.27 पे बार। अब यहां 2 अंकों पे बार है इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। 100x बराबर, तो एक बार का सेट इधर आ गया दशमलव के इधर। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। वही तरीका, थोड़ा सा वक्त हम तेजी से ले रहे हैं अब। समीकरण नंबर, क्योंकि वक्त कम है बचा हुआ, 2 में से 1 को घटाने पर, तो इधर क्या हुआ 100x माइनस x, x मीन्स 1x, और इधर क्या हुआ 127.27 पे बार माइनस 1.27 पे बार। ठीक है, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो यहां तो 99x आया, और इधर में ये तो 0 देगा, लेकिन एक इसमें से घट गया बच्चों 126.00। सर समझ में नहीं, अरे बच्चों सुनो तो, यहां पॉइंट से पहले एक अंक है ना, एक है, की बार 0 नहीं है, तो वो 127 में से घट गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस किया जाता है। तो x बराबर 26 डिवाइडेड बाई 99। अब अगर ये किसी से कट रहा है ना तो हम कट कर लेंगे। हमने इधर देखा टोटल 9 हो रहा है और इधर 18 हो रहा है, तो दोनों संख्याएं 9 से विभाजित होती हुई दिख रही है। ये तो साक्षात 11 बार कटती हुई दिख रही है, और ये 14 बार, तो हमारा उत्तर हुआ 14/11। कितना 14/11। अतः हम क्या लिख सकते हैं 1.27 पे बार इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 11। जल्दी से उतारिए आप लोग इसको। फिर अगला जो सवाल है उसमें कुछ सुधार की जरूरत है बच्चों। वही आंसर शीट को हम सही मान रहे हैं, है ना, इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, क्योंकि यहां 1.235 पे बार है ना, 35 पे, तो अगर इस सवाल को सही मानोगे तो वो उत्तर नहीं आएंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा सवाल में बदलाव कर रहे हैं। 4th में, क्योंकि हम उत्तर को स्थिर मान रहे हैं 1.235 और 35 पे बार, तो यहां पे वही माना। जो सुनो, आपको हम सलाह दे रहे हैं, अगर पॉइंट के बाद में बिना बार वाला अंक है ना कोई, तो पहले तो वो सुधार सुन लो, इसमें क्या सुधार करना है जिससे आंसर मिले हमारे। यस, इस बार हम इस पेन से बदलाव कर रहे हैं। 0.235 और 35 पे बार, तब वो किताब वाले उत्तर आएंगे। ठीक है, हमारे पास जो बुक है संभवतः उसी वाले एडिशन की बुक आप लोगों के पास में होगी, तो समझ लीजिए। माना, मैं कह रहा था जब दशमलव के बाद में ऐसे कोई अंक आ जाए तो हम एक समीकरण एक्स्ट्रा बना लेंगे। कैसे? माना 0.235 इस पे बार, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, और समीकरण नंबर 2 कैसे बनाएंगे? पहले 10 से गुणा कीजिए। इस बार वाले को नहीं ले रहे, बार से जो पहले वाला जो अंक है ना उसको हम इधर चाह रहे हैं, तो वो 2.2
35 पे बार। एक समीकरण ये बन गया, और अब इस पे 2 अंकों पे बार है ना, तो एक 100 से और गुणा करेंगे। यहां पे आप थोड़ी देर के समझने के लिए यूं कर लीजिए, ये इंटू 100 और 2.35 पे बार इंटू 100, तो इससे क्या हुआ, ये 1000x हो गया। और इधर 235.35 पे बार, इसको समीकरण नंबर 3 दे रहे हैं हम, समीकरण नंबर 3। अब हम घटा देंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो इधर क्या हुआ, 1000x माइनस 10x, 1000x माइनस 10x, और इधर क्या हुआ, 235.35 पे बार माइनस 2.35 पे बार, तो इधर आया 990x बराबर 233 हो गया। तो यहां x का जो मान आया वो 233 डिवाइडेड बाई 9, बस ये x का मान हो गया। आंसर शीट में यही है, हमने थोड़ा सा बदलाव इसमें किया है। अब बच्चों सुनो, जल्दी से उतार लो। तो एक सवाल के लिए हम इस एक्सरसाइज को छोड़ेंगे नहीं, अधूरी कहलाएगी नहीं तो। फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, यानी कि हमारे को 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। और आगे संख्या रेखा पे व्यक्त करने वाले थोड़े से आप लोग पढ़ना इनको। यस, सवाल नंबर 5 को हम आज ही समझाना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे को कहा गया है 5वें सवाल में 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय इर्रेशनल संख्या हमें लिखनी है। तो पहले हमने इसका दशमलव मान निकाल लिया बच्चों। आप 5 में 7 का भाग देते रहे ना, हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 7142857142857 डॉट 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 डॉट, इस तरह से अनवरत जारी रहेगा। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए देखें गौर से, तो 0.714285 यहां तक की संख्याएं रिपीट हो रही है, 6 अंकों का ब्लॉक। और इधर में ये तो हमने आपको बता ही रखा है कि 0. इसको अगर मैं ऊपर नीचे गुणा करूंगा बच्चों 9 से, तो 81/99 हो गया ये। तो 81/99 का मतलब 0.818181 डॉट 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 चलता रहेगा, यानी कि 0.81 पे बार। ठीक है, अब हमारे को अपरिमेय संख्या लिखनी है ना बच्चों, कितनी लिखनी है, 3। तो आप इन 2 अंकों को पकड़ लो, 71 और 81 को, 71 और 81, इसके बीच की संख्या ले लो। ये 72 ले लिया, ये 73 ले लिया, और ये 74 ले लिया। फिर से मैं बता दूं, आंसर शीट जरूरी नहीं है कि ये उत्तर दे। अब इसके आगे क्या करना है, 0 7 2 2 0 7 2 3 0 7 2, और लगा दो जब आपकी इच्छा हो डॉट डॉट डॉट। इधर भी 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 7 3 डॉट 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 डॉट, और 0 7 4 0 0 7 4 0 0 7 4 लगा दो डॉट 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 डॉट। तो ऐसे अगर आपने मान लीजिए 714 और यहां पे 818, इनके बीच में भी अंक ले लिए ना, 3 अंक, 3 4 अंक, आप कितने भी ले सकते हो। हमने तो 2 अंकों की संख्या लेके बनाई। तो इस तरह से अपरिमेय संख्याएं आप स्वयं बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आंसर शीट से ये मैच कर रहा हो, क्योंकि ये अनंत संख्याएं हैं जिनमें से हमने 3 लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये 2.1 आज समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे।
नमस्कार।